ठीक है। सो आज जो है वो हम अनदर क्लॉज को यूज करेंगे, दैट इज ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर। यानी एसक्यूएल सर्वर में ग्रुप बाय क्लॉज किस तरह से काम करता है और इसका फायदा क्या होता है। द ग्रुप बाय क्लॉज इन एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू डिवाइड द सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स और डेटा एज अ ग्रुप एंड देन रिटर्न। यानी एसक्यूएल सर्वर के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, पहले सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को, रिकॉर्ड्स को क्या करेगा, ग्रुप करेगा और फिर रिटर्न करेगा। ठीक है, if we use group by clause in the query then we should use grouping or aggregate function such as count, sum, max, min and average function। जब भी हम ग्रुप बाय जो है क्लॉज को यूज करते हैं तो हम उसके साथ लाजमी जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं। हम किन को यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को इसके साथ लाजमी यूज करते हैं। इसको एक बार यहाँ पर रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया है। तो जब हम ग्रुप बाय क्लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो टेबल विल बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप। यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि आपके पास कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर ग्रुप बन सकता है। ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप बनाए जा सकते हैं। लाइक सपोज यू हैव डिपार्टमेंट्स। ठीक है ना, तो अब डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको पता है यानी एक एम्प्लॉय चले डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अब आपको पता है एचआर बार बार रिपीट हो रहा है, आईटी रिपीट हो रहा है। अब आपको ये मालूम करना है कि भाई आईटी डिपार्टमेंट में कितने बंदे हैं या कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप बाय को यूज कर सकते हो। वो क्या करेगा, आपको ग्रुप करके दे देगा। क्या करके दे देगा, ग्रुप करके देगा। अब ये वर्क कैसे करता है कि टेबल सबसे पहले एक सेपरेट ग्रुप पे डिवाइड हो जाता है और लेटर जो है वो आपके पास एग्रीगेट फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है ईच ग्रुप डेटा पे टू गेट द रिजल्ट। दैट मींस फर्स्ट ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू डिवाइड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। यानी सबसे पहले क्या करेगा, ग्रुप बाय सिमिलर डेटा को क्या करेगा, डिवाइड करेगा और उसके बाद उसके ऊपर कोई एग्रीगेट फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा ईच ग्रुप के ऊपर। यानी हर ग्रुप के ऊपर आप क्या कर रहे होंगे, एक एग्रीगेट फंक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे टू गेट दी रिजल्ट। अब ये सिंपली आपके पास जो है यहाँ पर ये इसका सिंटेक्स होता है। जिस तरह से आप सिलेक्ट की क्यूरी यूज करते हैं, सिलेक्ट की क्यूरी के अंदर ही यूज होता है। यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशंस देते हैं, यानी आपको सारा डेटा सिलेक्ट करना है टेबल से या फिर आपको लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। फिर आप यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन देते हैं जिसकी बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेगा डिवाइड होकर। और यहाँ पर आप अपनी वेयर की कंडीशन अगर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और फिर आप देते हैं ग्रुप बाय, यानी आप ग्रुप बाय के बाद ये बताते हैं कि डेटा को किस कॉलम की बेसिस पे डिवाइड करना है। यानी जो डिवीजन करनी है रिकॉर्ड्स की वो किस बेसिस पे करनी है, किस कॉलम की बेसिस पे करनी है। अब यहाँ पर ये पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि आप किस कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन आप कौन सा यूज कर रहे हैं टेबल के अंदर, आप टेबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। वेयर कंडीशन अगर कोई ऑप्शनल है, आप वेयर की कंडीशन लगाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, और उसके बाद आप ग्रुप बाय यूज करेंगे और ग्रुप बाय में क्या करेंगे, वहां पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल टेबल बना हुआ है और एक सैंपल हमारे पास यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, हम उसी को यूज करेंगे। डेटा पड़ी है, ठीक है, हम इसको ही यूज करते हुए इसके ऊपर कुछ क्यूरीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से हैदराबाद। ठीक है, ये कुछ हमारे पास डमी रिकॉर्ड है। ठीक है, ये हम यूज करेंगे आज के इस प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो हम आज इसी को क्यूरीज को यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस कौन सी यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक टेस्ट डीबी हम पहले यूज कर रहे थे। टेस्ट डीबी में हमारे पास पहले से एम्प्लॉइज का टेबल है, तो इस वजह से हम जो है कोई डेटाबेस ले लेते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स की डेटाबेस है, इसके अंदर एम्प्लॉइज का टेबल ऑलरेडी है। स्टूडेंट डीबी में देखते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, एक नई डेटाबेस बना लेते हैं। इसको भी नाम देते हैं test1 क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, मैं यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ और लेट्स नेम दिस test1 और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस बन गई। उसके बाद मैं यूज करता हूँ यहाँ पर यूज 19 क्या नाम रखा है मैंने, test1 नाम रखा है। तो हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने अब ये कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई हम क्या बना रहे हैं।
हम एक एम्प्लॉय का टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल आईडी होगी, जेंडर होगा, उसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट का नेम होगा, उसके बाद उसकी सैलरी होगी और उसके बाद उसकी एज आ रही है और उसके बाद उसकी सिटी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आईडी को हमने प्राइमरी की रखा है और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कॉलम बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये डेटा ऐड हो रहा है। यहाँ पर कुछ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पर ये मिसिंग है सिंगल कोड, इस वजह से, और कहीं सिंगल कोड, यहाँ पर सिंगल कोड मिसिंग था। ये खालिद के डेटा पे सिंगल कोड मिसिंग है, तो लेट्स सी और कहीं एरर नहीं है। तो हमारा डेटा यहाँ पर सेट है। अब उसके बाद एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और ये डेटा एग्जीक्यूट करने के बाद नाउ लेट मी शो यू द रिजल्ट, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के टेबल से अब हम सारा डेटा लेकर आ रहे हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मौजूद है। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास अगर हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम जो है वो सारे एम्प्लॉयज को मालूम करना चाहते हैं कि अभी हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, तो हमने एग्रीगेट फंक्शन को यूज। सो इफ वी वांट टू फाइंड ऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कितने एम्प्लॉयज हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं, तो वी विल राइट अ सिंपल क्यूरी सिलेक्ट काउंट, ठीक है। और काउंट क्या करना है, ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने सिर्फ काउंट किया है, क्या, एम्प्लॉय के टेबल से ये काउंट किया है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एस, मैंने बताया था कि उस कॉलम को नाम देने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो वी आर गेटिंग 11। इट मीन्स कि अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड मौजूद हैं, अभी हमारे पास 11 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यानी हमारे पास डेटाबेस के टेबल के अंदर एम्प्लॉय कितने मौजूद हैं, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 11 एम्प्लॉयज मौजूद हैं। अब इस क्यूरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि भाई मुझे ये मालूम करना है कि भाई काउंट करो कितने एम्प्लॉयज हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। यानी मुझे अब इसके साथ साथ क्या मालूम करना है, मुझे यहाँ पर ये मालूम करना है कि भाई मुझे ये बताओ कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। टोटल तो मेरे पास 11 हैं। अब मुझे ये बताओ आईटी में कितने काम कर रहे हैं, आपके पास एचआर में कितने काम कर रहे हैं, पेरोल में कितने काम कर रहे हैं। तो उसके लिए पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो सिलेक्ट, हमने किया सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जस्ट मैंने इतनी क्यूरी लिखी, ठीक है। तो इतनी क्यूरी लिखकर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया तो आप देखो यहाँ पर आईटी कितनी बार आ रहा है और पेरोल आ रहा है, ठीक है, एचआर आ रहा है। अब ऐसे मुझे गेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो मुझे तो ये मालूम करना है कि भाई मुझे ये बताओ क्या कितने मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनको ग्रुप बाय कर दो डिपार्टमेंट से ग्रुप बाय करो। क्या करो, डिपार्टमेंट्स में ग्रुप कर दो। यानी अब देखो अगर मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा तो जितने आईटी डिपार्टमेंट है ना वो पहले मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले ग्रुप हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट है, मेरे पास आईटी का डिपार्टमेंट है, मेरे पास एचआर का डिपार्टमेंट है और मेरे पास यहाँ पे पे रोल का डिपार्टमेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं ग्रुप बाय को यूज करूंगा तो ग्रुप बाय पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा डिपार्टमेंट्स को, और डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करके उसको ये गेट कर लेगा कि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के डिपार्टमेंट मौजूद हैं, दैट इज आईटी, पेरोल एंड एचआर। तो उसने उसके बाद डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसके साथ ग्रुप बाय के साथ क्या यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि आईटी में कितने एम्प्लॉयज हैं, तो वो क्या करेगा, जब मैं आईटी के ऊपर काउंट का मतलब मैंने यहाँ पे काउंट लगाया ना, तो काउंट क्या कर रहा था, पहले टोटल एम्प्लॉयज लेकर आ रहा था। यहाँ पर देखो इस क्यूरी को देखो तो ये 11 एम्प्लॉयज लेकर आ रहा था, ठीक है ना। यानी टोटल कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज मौजूद हैं, 11 एम्प्लॉयज मौजूद है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि आईटी में और पेरोल में और एचआर में कितने आपके पास एम्प्लॉय मौजूद है। तो उसके लिए मुझे इसी क्यूरी के अंदर थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई मैं यहाँ पर पहले इसको कॉपी करता हूँ, इसी वाली क्यूरी को कॉपी करता हूँ और नीचे आपको शो करवाता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्यूरी थी। अब इसके अंदर सबसे पहले ये देखो, ये वाली जो लाइन है यानी ये वाला जो है एक्सप्रेशन, ये क्या लाके दे रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करके दे रही है।
अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप किससे डिवीजन कर रहे हो। तो आप डिपार्टमेंट से डिवीजन कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे बोला भाई सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट को। एक तो डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो, डिपार्टमेंट के साथ काउंट करो, यानी डिपार्टमेंट के बाद आप क्या शो करोगे, उसके बाद आप शो करोगे यहाँ पर बेसिकली डिपार्टमेंट के बाद आप शो करोगे यहाँ पर काउंट, यानी टोटल एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय के टेबल से, लेकिन आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो भाई इसको ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट की बेसिस पे इसको तोड़ दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने यहाँ पर इसको रन करूंगा तो अब आप देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखें कि पहले मेरे पास कितने एम्प्लॉइज थे, टोटल, अगर मुझे ये मालूम करना है कि टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं मेरे पास डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर, तो मैंने बताया भाई काउंट कर लूंगा, सिंपली एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर लूंगा। तो मेरे पास आ रहा था कि 11 एम्प्लॉइज हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि कितने एम्प्लॉइज पर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी ये जो 11 हैं, 11 में से एचआर के कितने, आईटी के कितने, पेरोल के कितने। तो अब क्या हुआ, मैंने ग्रुप बाय यूज कर लिया। मैंने कह दिया भाई एम्प्लॉइज को ग्रुप बाय कर दो और ग्रुप बाय करके मुझे काउंट करके दो, मुझे काउंट करके बताओ कि इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉय हैं, इस डिपार्टमेंट में इतने एम्प्लॉइज हमारे पास मौजूद हैं। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं 4, 3 और 4 को प्लस करता हूं तो इट मींस वी आर गेटिंग द 11 एम्प्लॉइज। यानी देखो उन 11 एम्प्लॉइज को अब इसने क्या कर दिया है, इसने यहाँ पर ग्रुप बाय कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ओके सो अब इसी क्यूरी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि आप डिपार्टमेंट की बेसिस पे नहीं करो, सिटी की बेसिस पे कर दो। किस बेसिस पे कर दो, सिटी की बेसिस पे कर दो। मुझे बताओ कि कितने एम्प्लॉइज किस सिटी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सिटी को चेंज कर दिया और एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब देखो मेरे पास लिस्ट आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिस्ट आ रही है और यहाँ पे बता रहा है कराची में 2 एम्प्लॉइज हैं, दादू का 1 है, हैदराबाद के 3 हैं। अब ये कराची और ये कराची में क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ तो फिर क्या हो जाता है, स्पेस देने की वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये स्पेस भी काउंट हो जाता है। तो इसको सेट करने के लिए मैं अपडेट की क्यूरी यहाँ पे लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि अपडेट कर दो। अपडेट किन से टेबल से करो, एम्प्लॉय के टेबल में अपडेट कर दो, सेट कर दो सिटी को किसके बराबर कर दो, सिटी को बराबर कर दो आपके पास कराची के। ठीक है, यानी सिटी की वैल्यू क्या हो जाए, कराची हो जाए, जहां पर वेयर सिटी इक्वल्स सिटी बराबर है अंडर स्पेस कराची के। ठीक है, यानी अब वो जो जहां जहां स्पेस वाला कराची था ना उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और अब ये वाली क्यूरी अगर मैं रन करता हूँ तो अब मेरे पास कराची में कितने आपके पास एम्प्लॉइज आ रहे हैं। तो अब मेरे पास ये बता रहा है कि भाई कराची से 4 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, दादू में 1 एम्प्लॉय काम कर रहा है, हैदराबाद के 3 एम्प्लॉय हैं, 70 के 2 एम्प्लॉय हैं। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। नाउ लेट्स से यू वांट टू गेट द हाईएस्ट सैलरी इन द ईच डिपार्टमेंट, यानी आप ये मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो मैक्स सैलरी क्या है, मैक्सिमम सैलरी क्या है हर एम्प्लॉय की। अगर मैं अभी इसको सिलेक्ट करूं एम्प्लॉय को, तो भाई ये देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पर सबकी सैलरीज आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि भाई मुझे मैक्स सैलरी चाहिए थी तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई मैक्स, और यहाँ पर आकर मैक्स करके मैंने मैक्स सैलरी मालूम करनी थी तो मैंने यहाँ पर बोल दिया भाई मैक्स सैलरी मुझे जरा बताओ। तो मैंने मैक्स सैलरी मालूम करी तो आप देखो ये कौन सी सैलरी बता रहा है, ये उस एम्प्लॉय के टेबल से बता रहा है कि आपके पास जो मैक्सिमम सैलरी आप एक एम्प्लॉय को दे रहे हो वो क्या है, 35,000 है। अब आप ये मालूम करना चाहते हो कि भाई मुझे मैक्स सैलरी हर डिपार्टमेंट की मालूम करनी है, यानी हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि मेरे पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट था, एचआर का, आईटी का और पेरोल का। अब मुझे ये मालूम करना है कि आईटी के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी हम क्या पे कर रहे हैं, और एचआर में सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो हम क्या पे कर रहे हैं, पेरोल के अंदर सबसे ज्यादा सैलरी हम क्या पे कर रहे हैं। यानी हर डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप करके हमें मैक्स सैलरी मालूम करनी है। अभी ये जो दे रहा था वो एक सिंगल यानी पूरे रिकॉर्ड में से मैक्सिमम सैलरी दे रहा था। अब आपने कहा नहीं,
हमें डिवाइड करके सैलरी मालूम करनी है, मुझे इस डिपार्टमेंट की भी मालूम करनी है, उस डिपार्टमेंट की भी मालूम करनी है और उस तीसरे डिपार्टमेंट की भी मालूम करनी है। तो अब आप इस जो है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और डिपार्टमेंट के हिसाब से मालूम करना है। तो आपने लिखा डिपार्टमेंट, यानी आपने बोला कि पहले हमें डिपार्टमेंट दिखाओ, ठीक है, और उसके बाद कॉमा मैक्स सैलरी मालूम करो किसमें से, एम्प्लॉय में से, और उसको ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के कॉलम की बेसिस पे करना है। तो अब मैं इस क्वेरी को यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब मेरे पास जैसे कि इसने पहले क्या किया, डिपार्टमेंट्स को ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय करने के बाद हर डिपार्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम सैलरी वाला फॉर्मूला अप्लाई किया एग्रीगेट फंक्शन, और मुझे बता दिया कि भाई जो एचआर का आपके पास डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो मैक्सिमम सैलरी किसी एम्प्लॉय को जा रही है वो क्या है, 35,000, आईटी के अंदर 27,000 और पे रोल के अंदर आपके पास 30,000। ठीक है, तो हमने अब सैलरी की बेसिस पे जो है वो ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट को, यानी हमने हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी मालूम कर ली। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से मैं इसको मिन कर दूं तो मेरे पास हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब मेरे पास क्या आ रही है, मिनिमम सैलरी फ्रॉम ऑल दी डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ एस लगा देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मिन अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम सैलरी मिल जाएगी, यानी अब वहां पर कॉलम के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ भी आएगा मेंशन होकर कि मिनिमम सैलरी आ रही है। तो यहाँ पर हर ये डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है और ये उसकी मिनिमम सैलरी आ रही है कि एचआर में जो मिनिमम सैलरी हम पे कर रहे हैं वो है 26,000, आईटी के अंदर हम 25,000 और पे रोल के अंदर जो है वो हम मिनिमम सैलरी जो है 27,000 रुपये जो है वो पे कर रहे हैं। ओके, सो अब हमारे पास एक क्यूरी आती है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब एक क्यूरी हमें ये लिखनी है कि भाई मुझे ये बताओ कि भाई अब मुझे ग्रुप बाय जो लगाना है ना, वो ग्रुप बाय मुझे लेट से 2 कॉलम्स की बेसिस पे लगाना है। कितने कॉलम्स की बेसिस पे लगाना है, 2 कॉलम्स की बेसिस पे। कि मैंने कहा पहले डिवाइड कर दो डिपार्टमेंट से, यानी मुझे अब ये बताओ मैं एक ऐसी क्यूरी लिखना चाहता हूँ, मुझे आप ये मालूम करके बताएं कि भाई मेरे पास क्या हो कि मुझे ये पता चले कि भाई हर डिपार्टमेंट में कितने फीमेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कितने मेल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मालूम क्या क्या करना है, हमें डिपार्टमेंट मालूम करना है, यानी पहले डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद जेंडर आए कि कौन सा जेंडर है, क्योंकि इन दोनों की बेसिस पे ही तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन काउंट करना है, क्योंकि हमें ये मालूम करना है ना कि इस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। तो काउंट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट फंक्शन, और काउंट के अंदर हमने ऑल दे दिया, उसके बाद एस, और हमने लिख दिया एम्प्लॉय, लेट्स से एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, ये हमने उसका नाम दे दिया। उसके बाद कौन से टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉयज के टेबल से मालूम करो। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रुप बाय अप्लाई करना है। आपने कहा ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, पहले आप डिपार्टमेंट की बेसिस पे ग्रुप बाय करो, देन जेंडर। ठीक है, तो आपने कॉमा लगा के बोल दिया जेंडर, और अगर आप एक ऑप्शनल यहाँ पर ऑर्डर बाय लगाना चाहो तो ऑर्डर बाय आप दे सकते हो कि ऑर्डर बाय जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट हो जाए। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर बाय लगाना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। यहाँ तो आप यहीं तक भी क्यूरी अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं इस क्यूरी को यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ और हम अब रिजल्ट देखते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एचआर, और एचआर में आपको बता रहा है कि भाई एचआर के अंदर हमारे पास फीमेल जेंडर यानी फीमेल 2 एम्प्लॉयज काम करती हैं, और एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास मेल एम्प्लॉयज कितने हैं, 2 हैं। आईटी के अंदर मेल कितने एम्प्लॉयज हैं, 3 हैं। और पे रोल के अंदर 1 फीमेल है और 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास यहाँ पर जो है वो मेल आपके पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो आपके पास अभी हमने इस क्यूरी के थ्रू क्या किया, हमने इस क्यूरी के थ्रू ये मालूम करा कि हमारे किस डिपार्टमेंट में कितने फीमेल स्टाफ काम करते हैं और किस डिपार्टमेंट में कितने मेल एम्प्लॉयज जो है, कितना मेल स्टाफ जो है वो आपके पास काम करता है। तो जब भी आपको इस तरह की जो है ना क्यूरीज वगैरह जहाँ पे आपको ग्रुप करना है, तो आप फिर जो है वो क्या यूज करेंगे, जब आप इस तरह का काम करना चाहते हैं तो देन यू हैव टू यूज द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है,
ओके, सो हम यहाँ पर क्यूरी अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्यूरी बहुत ही सिंपल है, हमें जो है मैक्सिमम सैलरी लेकर आनी है सिटी से, तो हम बोलेंगे सिलेक्ट सिटी कॉलन, और क्योंकि मैक्स सैलरी मालूम करनी है तो यहाँ पर काउंट का फंक्शन नहीं लगेगा, मैक्स का फार्मूला लगेगा, ठीक है। मैक्स और क्या फाइंड करनी है, सैलरी, ठीक है। कहाँ से मालूम करनी है, एम्प्लॉय के टेबल से, ठीक है। और उसको ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, उसको ग्रुप बाय करना है हमें सिटी की बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये बता रहा है कि भाई दादू के अंदर मैक्सिमम सैलरी जो है वो 30,000 मिल रही है, कराची के अंदर, और हैदराबाद में 29,000, कराची में 35,000, मुल्तान में 26,000, और सक्कर में आपको कितनी मिल रही है, 27,000 जो है ना वो सैलरी मिल रही है। कितनी सैलरी मिल रही है, 27,000 आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया कि हमने ग्रुप बाय सिटी की बेसिस पे जो है ना ये सैलरीज निकाल ली, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से लेट्स से अगर ये ग्रुप बाय हटा देता हूँ और ऐसे इसको रन करता हूँ तो क्या ये चलेगा, लेट्स सी। So if we are going to run this if we are going to run this query and omit the group by column, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ना, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो सिंगल, आपको पता था कि हमने देखा था कि सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं, सिंगल, ठीक है। तो जब हम ग्रुप बाय यूज करते हैं तो ये क्या समझता है, ये समझ लो कि ये आपके पास डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैक्स सैलरी पहले ग्रुप करता है कि सिटी, तो हैदराबाद पहले समझता है कि भाई अब हैदराबाद के निकालने तो हैदराबाद की एक वैल्यू आएगी, उसको अलग से एग्रीगेट करके लाके देता है। इसी तरह से ये जो है डिवाइड करके वर्क करता है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली बोलोगे कि भाई सिटी, क्योंकि सिटी क्या है बार बार रिपीट होगा, जैसे कराची 10 बार आ रहा है और हैदराबाद 5 दफा आ रहा है, तो ये उसके लिए मैक्सिमम सैलरी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आपके पास कराची और हैदराबाद बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो अगर आपको ग्रुप बाय यूज करना है तो ग्रुप बाय के साथ आप हमेशा जो है वो एग्रीगेट फंक्शन को यूज करेंगे। सिमिलरली इस क्यूरी के अंदर जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जेंडर की बेसिस पे भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो लेट्स से मैंने कह दिया भाई जेंडर भी मालूम करो और यहाँ पर आके ग्रुप बाय कर दो कॉलन जेंडर, तो अब हमारे पास ये दो चीजें रिटर्न करेगा। अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, सिटी बताएगा, फिर जेंडर बताएगा और मैक्सिमम सैलरी बताएगा, और उसको क्या कर देगा, ग्रुप बाय कर देगा। तो अब आपको देखो यहाँ पर ये बता रहा है हैदराबाद के अंदर जो फीमेल हमारा एम्प्लॉय है, जो फीमेल एम्प्लॉय है उसको मैक्सिमम सैलरी 28,000 मिल रही है, कराची के अंदर 35,000, सक्कर के अंदर 26,000। उसके बाद और हमारे पास जैसे दादू में कोई आपके पास जो है वो फीमेल स्टाफ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मेल का इन्फॉर्मेशन आ रही है। हैदराबाद में मेल भी है फीमेल है, दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसी तरह से सोहन आप क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड करते जा रहे हैं। नाउ वी हैव अनदर क्यूरी। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, टोटल सैलरीज और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय सिटी एंड बाय जेंडर। यानी अब इसी क्यूरी के अंदर हम जो है वो सैलरी भी मालूम करना चाह रहे हैं और काउंट भी करना चाह रहे हैं कि कितने एम्प्लॉयज हैं। लेट्स से यहाँ पर देखो जेंडर, ये सैलरी आ रही, मैंने यहाँ पे बोला भाई एस करके ये बता दो भाई ये सैलरी का कॉलम है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और काम कर रहा हूँ, एक और एग्रीगेट फंक्शन लगा रहा हूँ काउंट, कि मुझे काउंट करके भी बताओ कि भाई कितने एम्प्लॉयज जो है ना वो हैदराबाद के अंदर फीमेल हैं, और सारी चीजें यहाँ पर काउंट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाई एम्प्लॉय काउंट। अब ये कहाँ से करना है, ये करना है फ्रॉम एम्प्लॉय के टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से करना है और इसको ग्रुप बाय करना है सिटी और जेंडर की बेसिस पर। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब देखो इसके आगे ये एम्प्लॉय का काउंट भी बता रहा है कि यहाँ पर ये बता रहा है भाई हैदराबाद के अंदर हमारे पास फीमेल जेंडर के कितने एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय, और मैक्सिमम सैलरी क्या है 28,000, मैक्सिमम सैलरी क्या है 28,000। इसी तरह से कराची का बता रहा है, फिर सक्कर का बता रहा है, दादू का। इसी तरह से आप जरूरी नहीं यहाँ पर मैक्स को यूज करें, आप इसके अलावा लेट से सम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने बोला भाई हर सिटी के हर जेंडर की सैलरी सम हो जाए, ठीक है। तो अब देखो ये बताएगा उस हिसाब से आपके पास। तो अब देखो कराची में, या चलो हैदराबाद में आओ, तो हैदराबाद में आप देखो कितने आ रहे हैं 54,000, और एम्प्लॉय काउंट क्या था 2, यानी मेल एम्प्लॉय की, अगर हम मेल एम्प्लॉयज की सैलरी निकालें हैदराबाद की तो हमें पता चल रहा है भाई हैदराबाद में 2 एम्प्लॉयज हैं, और जब उनकी सैलरीज को सम किया जाता है तो हमारे पास कितनी सैलरी बनती है 54,000 बनती है। लेट्स से
इसी क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी में अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि डिपार्टमेंट, सबसे पहले आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करो और डिपार्टमेंट से सम करो, यानी हर डिपार्टमेंट की सैलरी मुझे लाके दो। तो मैंने बोला भाई सम कर लो, क्या कर लो, सम, सैलरीज को सम कर लो, और सैलरी को सम कर लो एज सैलरीज, ठीक है। और मैंने बोल दिया फ्रॉम कौन से टेबल से, एम्प्लॉय के टेबल से, और यहाँ पर आके ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय किसकी बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट की बेसिस पे आप ग्रुप बाय कर कर ये मुझे रिजल्ट ला के दे दो। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई हमारे पास एचआर के अंदर, क्योंकि 4 बंदे काम करते हैं और उन 4 बंदों की जब हम सैलरी को सम करेंगे तो हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट की जो टोटल सैलरीज बनती है वो कितनी है, 1,20,000, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट की बनती है हमारे पास टोटल सैलरी 78,000 और पे रोल की टोटल सैलरी बनती है 1,50,000। तो आप देखो अगर एक कंपनी वाला है, यानी एक कंपनी का अकाउंटेंट है, तो उसके लिए ये क्यूरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। वो इससे ये गेट कर सकता है कि भाई हमने एचआर डिपार्टमेंट को इतनी सैलरी दी है, रिपोर्ट्स बना सकता है, ये सारी चीजें वो जो है वो इस क्यूरीज के थ्रू यहाँ पर जनरेट करवा सकता है। ओके, सो अब यहाँ पर लेट से इसी के अंदर आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई मुझे ये भी बताओ कि भाई एम्प्लॉय का नाम भी रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो, एम्प्लॉय का नाम भी रिटर्न करो। तो मैंने यहाँ से दे दिया लेट से नेम। तो अब मैं अगर इस क्यूरी को रन करता हूँ तो अब मेरे पास एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है कि कॉलम एम्प्लॉय डॉट नेम इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट इज नॉट कंटेन्ड इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप। सो आपको ये याद रखना है, अब जैसे नेम है, नेम के ऊपर आप कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक मैक्सिमम से आपके पास एवरेज, ये फंक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी फील्ड्स जिनके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं कर सकते उनको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो ग्रुप बाय नहीं हो रहा यहाँ पर, ठीक है। यानी जैसे डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया, सिटी हो गया, डिपार्टमेंट और सिटी की वैल्यूज क्या हो रही होती है, रिपीट हो रही होती है, ठीक है। तो उनको ग्रुप बाय किया जा सकता है, उनके डेटा को ग्रुप किया जा सकता है। कंट्रीज हो गई, कंट्रीज के डेटा को ग्रुप किया जा सकता है। तो ऐसी फील्ड जिनके डेटा को ग्रुप किया जा सकता है उनको ही हम ग्रुप करेंगे, और जो ऐसी फील्ड्स हैं जिनके डेटा को ग्रुप नहीं किया जा सकता उसको हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, उसको हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। लेट से अभी आपको ये कहा जा रहा है कि भाई डिपार्टमेंट की हर डिपार्टमेंट की सैलरी निकालो, मतलब उसकी सम करके सैलरीज निकाल के दे दो कि टोटल सैलरीज उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या बनती है, और उसके अलावा एम्प्लॉय का नेम बताओ। तो कैसे बताओगे, क्योंकि भाई अगर हम सम कर रहे हैं तो सम का मतलब है कि 3 या 4 एम्प्लॉयज के वैल्यूज जो है वो सम होकर आ रही है, या 1000 एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो उन 1000 एम्प्लॉयज का जो डेटा सम होकर आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं सिंगल या एक एम्प्लॉयज का डेटा कैसे शो करूं, तो वो शो नहीं होगा, क्योंकि हम ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रुप बाय यूज कर रहे हैं। और ग्रुप बाय हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ग्रुप कर सकें अपने डेटा को ग्रुप करके इस तरह के रिजल्ट कंप्यूट कर सकें। अगर हमें जो है ये मालूम करना है कितने एम्प्लॉयज किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या हमें ये मालूम करना है कि टोटल सैलरीज क्या हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज।